नमस्कार साथियों, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे काकोरी कांड की कहानी या 500 शब्दों का काकोरी कांड पर निबंध। काकोरी कांड की कहानी क्या है? कहानी काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों की निडरता और साहस का प्रतीक है। यह घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के पास हुई, जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA) के सदस्यों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने से भरी ट्रेन को लूट लिया। इस साहसिक कार्य का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियारों और गोला बारूद के लिए धन जुटाना था। काकोरी कांड का क्या उद्देश्य था? काकोरी कांड के पीछे मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खजाने को लूटकर उससे क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन एकत्र करना था। उस समय भारतीय क्रांतिकारी संगठनों के पास पर्याप्त धन नहीं था और उनके पास विदेशी मदद का कोई साधन भी नहीं था। इसके अलावा इस घटना के माध्यम से क्रांतिकारी यह संदेश देना चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासन के सामने झुकने वाले नहीं हैं। घटना का विवरण। घटना का क्या विवरण था? 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन जिसमें सरकारी खजाना था, लखनऊ की ओर जा रही थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने लगभग 10 क्रांतिकारी सदस्यों ने ट्रेन को काकोरी के पास रोकने का निर्णय लिया। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी और कई अन्य प्रमुख सदस्य शामिल थे। जब ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंची तो क्रांतिकारियों ने हथियार के बल पर ट्रेन को रोका और खजाने वाले डिब्बे से ब्रिटिश खजाने को लूट लिया। यह एक सुनियोजित कार्रवाई थी जिसमें किसी भी आम नागरिक को चोट नहीं पहुंचाई गई। काकोरी कांड के बाद की क्या स्थिति हुई? काकोरी कांड होने के बाद की स्थिति। इस लूट के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया। अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए भरसक प्रयास किए। कई क्रांतिकारी पकड़े गए, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। इन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें विभिन्न दंड सुनाए गए। मुकदमा और सज़ा। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने 40 से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर राजेंद्र सिंह को फांसी की सज़ा दी गई, जबकि अन्य को लंबे समय तक कैद की सज़ा सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद इस मुकदमे से निकलने में सफल रहे और उन्होंने बाद में भी क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। काकोरी कांड का क्या प्रभाव हुआ? काकोरी कांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। इस घटना ने क्रांतिकारियों की साहसिकता और उनके दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित किया। इसके अलावा यह घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के गुस्से और असंतोष का प्रतीक बनी। काकोरी कांड ने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और यह साबित किया कि ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए सशस्त्र क्रांति की भी एक मार्ग हो सकता है। काकोरी कांड के शहीदों की विरासत। काकोरी कांड के शहीदों की कुर्बानी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा याद किया जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और अन्य शहीद क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान ने भारतीय युवाओं के दिलों में स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का भाव जगाया। उनके बलिदान से यह स्पष्ट हुआ कि स्वतंत्रता की लड़ाई में किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए वे तैयार थे। निष्कर्ष। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और शक्ति प्रदान की। इस घटना ने भारतीय क्रांतिकारियों के साहस, संगठन और देश प्रेम का परिचय दिया। काकोरी कांड के शहीदों की कुर्बानी ने भारतीय जनता को स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया और यह घटना भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की महानतम गाथाओं में से एक बनी।